नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत से उत्साहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिशन 2024 में जुट गए हैं। पिता मुलायम सिंह यादव की तरह ही अखिलेश भी राजनीति में नए नए दांव आजमा रहे हैं। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए यादव लैंड के बाद अखिलेश यादव राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने कैसे अपनी रणनीति बदली है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में हुए खतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार कर चुके हैं। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन से चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश ने 5 सालों में कई प्रयोग किए। इनमें दलित और ओबीसी के साथ लाने की भी कवायद शामिल है। 2022 चुनाव में 403 में से 111 सीटें जीतकर सपा यूपी विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं पूर्वांचल के गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां सपा ने एक तरफा जीत दर्ज की। पूर्वांचल के साथ ही सपा यादव लैंड में भी काफी मजबूत होकर उभरी है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। वेस्टर्न यूपी के 27 लोकसभा में सिर्फ 3 सीटें सपा के पास हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए यहां मजबूत उपस्थिति दर्ज करने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। गठबंधन के तहत बसपा 38, सपा 37 और 3 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी। सपा को 37 में से 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि बसपा 10 सीटें जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 2014 के चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि 2014 में सपा 5 सीटें जरूर जीती थी। 2019 चुनाव के बाद मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। 2022 में अखिलेश ने बसपा से आए इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के जरिए पूर्वांचल के कई जिलों में एक तरफा जीत दर्ज की। अखिलेश ने बसपा से आए मिठाई लाल भारती को सपा के बाबा साहेब वाहिनी की कमान सौंप दी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें दलित के लिए आरक्षित हैं। यानी इन सीटों पर सिर्फ दलित समुदाय से आने वाले लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें आगरा, बुलंदशहर, हाथरस और इटावा की सीटें भी शामिल हैं। बात विधानसभा की करें तो यूपी विधानसभा की 403 में से 84 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतरे। इस सीट पर बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे। आजाद की यहां जमानत जब्त हो गई। उनकी पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव में फिसड्डी साबित हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा मायावती के बयान से भी लगाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने कहा कि चंद्रशेखर बीजेपी का एजेंट है और दलित वोटरों में बंटवारा करने के लिए वो चुनाव लड़ता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जय हिंद।